भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। आत्मा आत्मा शब्द भ्रमवादियों द्वारा प्रत्यारोपित आज की संस्कारित भाषा का शब्द है। यह शब्द सम्यक काल की भाषा लिपि में नहीं मिलता है। इस वजह से सम्यक काल में आत्मा और परम आत्मा का होना संभव ही नहीं है। फिर आज आत्मा और परमात्मा पर इतना भ्रम कैसा? सम्यक संस्कृति के समय शिक्षा का प्रभाव उनके अपने समाज में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इनका काफी प्रचार प्रसार था। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि इस बात की पुष्टि के लिए सम्यक काल से प्राप्त अनेक शिक्षण संस्थानों के अवशेषों को आपने देखे होंगे। उन शिक्षण संस्थानों में कहीं भी आत्मा परमात्मा की पढ़ाई नहीं होती थी। अगर उन शिक्षण संस्थानों में आत्मा परमात्मा की पढ़ाई होती तो उसके दो प्रमाण आज जरूर मिलते। पहला प्रमाण तो यह मिलता कि उस पढ़ाई को पढ़ने वाले सभी देश के लोग आत्मा परमात्मा को जरूर मानते, लेकिन आज उस पढ़ाई को पढ़ने वाले कई पड़ोसी देशों के लोग हैं जिनको आत्मा परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई गई अन्य सभी जानकारी को वे लोग हूबहू सहेज कर रखे हुए ही नहीं हैं, बल्कि दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। यानी पहले पाठक के प्रमाण के अनुसार सम्यक काल के शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा की कोई पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरा प्रमाण, अगर सम्यक काल के शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा का पठन पाठन होता तो उससे जुड़ा हुआ कोई न कोई लिखित अभिलेख आज जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन आज तक किसी भी उत्खनन से आत्मा परमात्मा का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक काल में आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर सम्यक अंत सामंत युग में भ्रमवंशियों ने आत्मा पर भ्रम का पुलिंदा कहां से प्रत्यारोपित इम्प्लांट किया है। इसके लिए आपको सम्यक काल की उसी शिक्षा को देखना होगा जिस शिक्षा को पढ़कर आपके पड़ोसी देश वाले आपकी सम्यक परंपरा और कुदरत के कानून को बचाकर रखे हुए हैं। उस शिक्षा में एक शब्द प्राप्त होता है जिसका नाम अत्ता और अनत्ता है। जैसे अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। हिंदी अनुवाद आप अपने स्वामी स्वयं हैं। आप अपनी गति सुगति या दुर्गति के जिम्मेवार भी स्वयं हैं। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पाए पस्सति अथ निब्बिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। हिंदी अनुवाद सभी धर्म पंचखंड से बने शरीर का गुण स्वभाव धर्म या अन्य किसी का गुण स्वभाव धर्म अनात्म कुछ भी शाश्वत नहीं है, अपना नहीं है। जब कोई इसे प्रज्ञा से साक्षात्कार कर लेता है तब उसे दुखों से विरक्ति होने लगती है। ऐसा ही है यह चित्त विशुद्धि का मार्ग। अब यहाँ जो अत्ता का अर्थ संस्कारित भाषा में आप देख रहे हैं और वही अनत्ता का अर्थ संस्कारित भाषा में अर्थ अपना नहीं है देख रहे हैं। लेकिन भ्रमवंशी कलम कसाईयों ने सभी जगह अत्ता को आत्म से प्रत्यारोपित कर दिया है और अनत्ता को अनात्म के स्वरूप में प्रत्यारोपित कर दिया है। फिर भी कोई इस आत्म को सही रूप से व्याख्या करेगा तो इस आत्म से आत्म सम्मान, आत्म गौरव, आत्म रक्षा, आत्म स्वाभिमान, आत्म सुख, आत्म दुख जैसे भाव का प्रकट होना दिखेगा। यानी आत्म का शुद्ध भाव अपना स्व खुद सेल्फ से है, न कि कोई अदृश्य भ्रम का पुलिंदा होने से है।